जो सेकंड चीज़ हमें देखनी थी वो ये देखनी थी कि लाप्लास ऑफ दिस, इसका जो लाप्लास है, ये जो लाप्लास ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ये होता है। लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो ये होता है, और डी वाई बाई डी एक्स ये होता है। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए हम देखो कैसे लिखेंगे कि ये हमने लिख लिया लाप्लास ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो हम कैसे करेंगे? सिंपली देखो हमें क्या करेंगे, देखो ये पावर इसकी 3 है ना, तो हमें क्या करना है, एस क्यूब है ना वाई डैश, एस क्यूब वाई डैश है ना। अब हम माइनस, यहाँ हम एस की एक पावर कम कर देंगे, यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 कर दिया, ठीक। और यहाँ पे कितना कर दिया, वाई 0। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, फिर हमने एस की एक पावर कम कर दी, यहाँ पे 1 हो गई एस की पावर, तो कितना हो गया, वाई डैश 0, ठीक। उसके बाद फिर हमने एस की एक पावर कम कर दी है ना, एस की पावर 1 थी, यहाँ पे 0 हो गई, तो एस की पावर 0 मतलब 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, वाई डबल डैश 0। अगर इसी प्रकार से इसी तरह से लाप्लास ऑफ है ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी पावर 2 है ना, 2 है, तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर वाई डैश, एस स्क्वायर से शुरू करेंगे पहले, वाई डैश, फिर माइनस एस वाई 0 है ना, फिर माइनस, देखो पावर 1 हो गई, फिर उसके बाद पावर 0 हो जाएगी, तो वाई डैश 0। ऐसे ही अगर हमें करना हो, लाप्लास ऑफ डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस वाई डैश है ना, 1 से शुरू होगा, माइनस है ना, एस की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई 0 है ना, सिंपल। देखो यही सब है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि हमें वाई डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर लाप्लास ऑफ वाई के बराबर है ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं लाप्लास ऑफ वाई मिले तो हम इसको ये लिख देंगे, और कहीं हमें वाई डैश मिले उसको हम लाप्लास ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन करने के लिए हमें इतना रहने की ज़रूरत थी फ़िलहाल, और अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो हम आगे देखें।